अक्सर कंटेंट जो होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, बल्कि अक्सर हमारी सोसाइटी की, आपकी और मेरी जिंदगी की वो सच्चाई भी होती है, जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के जब तक वो हमारे साथ नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अक्सर हम उसके बारे में इग्नोरेंट होते हैं क्योंकि उसकी अवेयरनेस उतनी नहीं होती है। एंड देन जब फिल्म्स लाइक सितंबर 21 कम, तो वो एक आई ओपनर की तरह काम करती हैं, ताकि हम ऐसे कॉजेज, ऐसे रीजंस के लिए ज्यादा एम्पथेटिक हों, जो आज नहीं लेकिन हो सकता है कल हमारे साथ हो। अल्जाइमर्स के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, और टीजर अगर आपने मेरी तरह देखा है और मेरी ही एज ग्रुप के आप हैं जिनके एजिंग पेरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली एक कॉर्ड जरूर स्ट्राइक हुआ होगा। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस फिल्म वी हैव द यंग डायरेक्टर क्षिति विद अस, एंड ऑफ कोर्स इसके जो लीड एक्टर हैं टीजर में ही जिन्होंने दिल को छू लिया है, प्रवीण जी। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत उन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू। अच्छा, बहुत एक अच्छा चीज और लगा। जो मैंने इंट्रो में नहीं बोली वो ये कि इंडिया में फिल्म रिलीज के पहले कांस में प्रीमियर के लिए तैयारी कर रही है। सो श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फीचर डेब्यू। और यंग एज में, शी इज जस्ट 22, मतलब यार 22 की उम्र में ये 50 प्लस वाली सोच टू मेक अ फिल्म ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस, हाउ डिड इट अच्छा हैपन? किया आपने बोला ये। मैं कहता हूं तो आंखें दिखाती है। No, no, but tell me, yaar, how did it happen? Well, firstly, thank you. Uh, I think when I wanted to make my first debut feature, जब भी मुझे ये ख्याल आया कि अभी मुझे मेरा डेब्यू फीचर बनाना है, मुझे हमेशा ये नहीं चाहिए था कि कभी भी कि यार सिंपल स्टोरी हो या इट वुड बी अ प्रॉपर कि कमर्शियल में ही चले जाए करके। आई वांटेड कि उसमें एक मैसेज हो या जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरी कहानी है। सो हम्म। आई वांटेड दैट बेसिकली, इसलिए जब जो इसके राइटर है राजशेखर, उनकी एक्चुअली ये रियल लाइफ स्टोरी है। Oh, तो उन्होंने ऐसे ही जब ये स्टोरी बोली कि ही इज एक्चुअली अ रियल लाइफ केयर गिवर उनके ब्रदर के लिए, सो इट वाज सो टचिंग एंड इट चेंज्ड अ लॉट आई फील। जो भारत में है आज तक बहुत लोग इसके बारे में एजुकेटेड नहीं है। true. वो अल्जाइमर्स को सिर्फ अल्जाइमर्स क्या है नहीं जानते, वो हम्म। बस बुढ़ापे के साथ प्रोबेबली मेमोरी लॉस हो रहा है या भूलने की बीमारी हो रही है उतना मान लेते हैं, बट इट इज अ मच बिगर टॉपिक टू डिस्कस। तो मुझे लगा कि इट रियली टच्ड माय हार्ट एंड सोल, इसलिए मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी कहानी है जो बतानी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बात इसमें यहाँ पे यही हो रही है कि फिल्म हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन अगर उससे हमको एक सीख भी मिल जाए, इंडिया में वो टर्म ही नहीं है जिसके बारे में हम बात करते हैं इतनी ओपनली। एंड बिफोर आई मूव अहेड, वी आल्सो हैव द लीड ऑफ द फिल्म, प्रियंका विदास। बहुत बहुत स्वागत प्रियंका आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से। नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं हाय बात अभी हमारी प्रियंका। यही हो रही थी जस्ट द बिगिनिंग के, इतनी एक टची फिल्म बनी है ये, टीजर से जितना समझ में आया है। मैं आपसे बात करूंगी अभी प्रियंका, पर पहले प्रवीण जी, एक इस तरह का किरदार प्ले करना, जो एक इस तरह की बीमारी, इफ आई मे कॉल इट राइटली, से जूझ रहा है, और जिसकी इंडिया में अवेयरनेस है ही नहीं, जिसके बारे में हम वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ से शुरू करूं मैं? एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगी तो क्षिति जी ने जब हमें बुलाया इस फिल्म के लिए, इसके पहले एक छोटी सी कहानी ये है कि किसी एक और डायरेक्टर ने, बहुत सीनियर डायरेक्टर, अब इस दुनिया में है नहीं, एक दिन उन्होंने मेरे ख्याल में ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की ही बात है, कि प्रवीण, मैं आपको लेके एक फिल्म करना चाहता हूँ। एक शाम हम बैठे थे और फिर उन्होंने बात बताई ये अल्जाइमर के ऊपर। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि होता है ना कि कोई एक ऐसा चीज हो तो उसमें, हाँ, इंटरवल पे उसको, जो मेन एक्टर है उसको बीमारी होती है, प्री क्लाइमेक्स में होती है या क्लाइमेक्स में जाके पता चल, कई फिल्मों में ऐसा हुआ है जी। कि क्लाइमेक्स में पता चलता है कि उसको अल्जाइमर हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, शुरू से लेकर अंत तक इसी की कहानी। तो चूंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, तो हम एकदम डायरेक्ट कैमरे के सामने में कभी नहीं जाते, जाने के पहले कुछ तो करके जाते।
और ये ऐसा चीज है जिसके बारे में अगर आपको एज एन एक्टर जानकारी नहीं है, आपने उस पर काम नहीं किया हुआ, देखा सुना पढ़ा नहीं है, तो आप जस्टिस उस कैरेक्टर के साथ नहीं करोगे। तो मैंने इस पे काम किया, और दो तीन, एक फीमेल और दो मेल जिनको एग्जाम्पल था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि बड़े संभ्रांत परिवार के ही तीनों लोग थे। जी। लेकिन उनकी जो हमने दुर्दशा देखी, इसीलिए मैंने कहा भी है कि भाई दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। आप दुश्मन अगर होश में है तो आप उसको अगर मारते हो तो कम से कम वो फियर तो होता है उसको, कि ये मार रहा है। उसको मारोगे तो ऐसे वो देखता रहेगा, क्यों मार रहा है उसको पता ही नहीं है। तो ये हमने काम किया, और फिर जब काम करने की बारी में, फिल्म शुरू होने की बारी हुई, तो वो नहीं हो पाया, उनकी डेथ हो गई, तो चलेगी। फिर हमको दो मौके आए जबकि ये किरदार मेरे पास में आया। एक तो हमारा छोटा भाई है, काफी नामी डायरेक्टर है वो, उसने बोला तो मैंने उसको ओपनली बोल दिया कि देखो ये काम मैं अगर करना चाहूंगा तो फुल, नहीं तो भले ही वो शॉर्ट फिल्म क्यों ना हो, वो लेंथ ना हो, वो शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन यही हो। तो उसको मना करे, उसने अंडरस्टैंड कर लिया। तो आपको मैं बताऊं, कभी भी कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करके रखते हो तो मालिक देख रहा हो। मालिक को याद आई कि मैंने बड़ी करीब करीब 3-4 महीने तक बड़ी तकलीफ उठाई थी इस किरदार पे, जब रिसर्च कर रहे थे, तो मेरे सामने में एक नारी शक्ति, एक देवी को भेज दिया बच्चे के रूप में, और इन्होंने मुझे बुलाया। और इन्होंने जब मुझे बुलाया तो सामने में एक बच्चा था। बच्चा को देखकर डर गया, ये करेगी, और जो सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट क्या करेगी बच्चे। लेकिन जब इनके साथ मैं बैठा था तो बैठने के बाद स्क्रिप्ट इन्होंने बगल में रखी हुई थी, नरेशन शुरू किया, और एक बार भी स्क्रिप्ट को देखा तक 2-2.5 घंटे तक वो फुल नरेशन चलता रहा। मैं पॉकेट से निकाल के अपना आंसू पोंछता रहा, फिर पॉकेट में रखता रहा, फिर एक समय के बाद टेबल पे रख दिया। ये मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, क्योंकि और ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स भी सुन रहे हैं कि फर्स्ट नरेशन में ही अगर आपको आपकी डायरेक्टर, चाहे वो बच्चा या बच्ची ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि बाल दाढ़ी पका हुआ है, 55 साल के हैं, एक बच्ची है, लेकिन अगर फर्स्ट नरेशन में आपको उसने क्लीन बोल्ड कर दिया, उसने झकझोर दिया, तो करो। फिर मत सोचो हम्म। कि अरे क्या होगा, ये कैसे करेंगे। तो नरेशन खत्म हुआ, और खत्म होते ही मैंने उनको ये कह दिया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर मुझे कोई डर, एक सेंस ऑफ जो फियर फैक्टर होता है ना एक्टर का, अरे नहीं चली, बकवास बना दी, तो मैं जहां पहुंचा हूं उससे नीचे जब कलाकार गिरता है तो गिरना चाहता नहीं है, राइट। है ना, डर लगता है। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये वेल प्रिपेयर्ड थी, पूरा ये क्लियर था इसका कि मैं क्या सब्जेक्ट पे करने जा रही हूँ और मुझे करना क्या है, मेरी फिल्म है क्या। चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो केयर गिवर। प्रियंका जी ज्यादा बताएंगी, क्योंकि केयर गिवर तो प्रियंका जी हैं। जी। सो जी। दिस इज इट। राइट। अच्छा प्रियंका, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई बीमारी से, किसी भी बीमारी से, या तो हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, किसी भी बीमारी से जब कोई जूझता है तो वो बीमारी सिर्फ उसे अफेक्ट नहीं करती है, उसकी फैमिली को अफेक्ट करती है, जो लोग उसका ध्यान रखते हैं उसे अफेक्ट करती है। बट उनकी साइकी, उनकी सोच, या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनकी जो डर होते हैं, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। बट इस फिल्म में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही, मैं कहूंगी सेंसिटिविटी से, ना सिर्फ पेशेंट को, जितना मैंने टीजर में समझाया गया है, बल्कि जो केयर गिवर है उनके जो साइकी अंदर चल रही है, उनके जो डर चल रहे हैं अपने पेशेंट को लेके, वो भी दिखाए हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आप जब वो रोल प्ले कर रही थी, व्हेन यू वर इन द कैरेक्टर, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू?
I don't know. It's a very sensitive thing to talk about also because I think, first of all, this was a very new role for me. But I feel very blessed that I got this role after becoming a mom and after all these years of, probably experience of being in a family, having in-laws, having to look after certain people. I think that really helped a lot with the role because I don't know if I had got this role earlier on in my career, how I would react to it. Hmm. So that's one thing for sure. And definitely बहुत ही sensitive है because it's true unconditional love, I feel, because as a mother, when you're looking after a child who probably doesn't even kind of gauge or Yeah. who you are or able to talk to you, and you just need to take care of the baby. So when someone is diagnosed with something like this, they almost become like a child. So you have to just take care of them regardless of how they behave, regardless of whether they react to you properly or not, regardless of whether they're remembering you later. So it's a very one-sided way of protecting and caring for someone. So I Right. think it's very unconditional. I think it's very pure because I don't know, my husband always says this, that in love that it should always be, you shouldn't expect, should always just give. So so I think that this is that one true aspect of unconditional love. And in this character itself, I feel like the because she's a caregiver who works in his house, Hmm. per se, I think there were a lot of boundaries. Like उनका जो था, like because वो काम करती है वहां पे, like relation तो नहीं है, so that she could have that वो हक जताने का, जता, हाँ that thing हाँ. wasn't there. So she has to keep that boundary and care for him. So it's a very subtle kind of boundary that she can't cross. So I had to keep that element in the character. She cares for him immensely. She's not there just to for money or just because she's a house help there. She's there because she genuinely cares about him. She feels for him. She's been with the family for a long time and she's like a family member. Mm-hmm. So, but also she can't cross certain boundaries. So it was a very unique thing to play. She has her own issues in her family, as do many caregivers do. Right. So, so Shiti has shown that aspect also very well in the film. So I think that was very new and it was very interesting to have that little gap of not being able to do too much also and just having to care. I agree with you क्योंकि टीजर में जो देखा है चिति, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जो टीजर में जितना मुझे समझ में ना, एंड आई रियली आई एम होपिंग कि फिल्म में भी ये मैं फील कर पाऊंगी कि द लैंग्वेज लार्जली इज ऑफ कोर्स नॉट जस्ट वर्ड्स बट आल्सो ऑफ साइलेंस. Yeah. सो वाज दैट अ कॉन्शियस choice or decision from your end? Definitely, it was a conscious decision because I think the art of silence जो होता है वो बहुत ही important होता है and I think जो silence बता सकता है वो dialogues you cannot portray to dialogues or you can वो emotions दिखाना जो होता है वो अलग ही होता है हाँ. and it वो एक अलग टच करता है आपके दिल को. So it was a very cautious decision when, we sat, we finalized on the first draft of the screenplay also. हम लोगों को वही था हमारे दिमाग में कि नहीं यार इसको ना बस एक्शंस के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाना है. एंड आई थिंक टुवर्ड्स मतलब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वी हैव ट्राइड यूजिंग द साइलेंस एज मच एज पॉसिबल. तो हम्म. वो पूरे फिल्म में बढ़ते ही जाता है. आई एम श्योर एंड मैं जैसे इंटरव्यू के पहले प्रवीण जी से बात कर रही थी कि मेरी जनरेशन के जितने लोग हैं हम जो अपने लेट 30s में हैं, 40s में हैं, और हमारे जो एजिंग पेरेंट्स हैं जो 70-75 प्लस अभी जा चुके हैं, आई थिंक हम सब के लिए ये फिल्म देखना इज एंड शुड बी अ मस्ट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और हम इरिटेट होते हैं क्योंकि हमें लगता है दीज आर स्ट्रॉन्ग पीपल जिन्होंने हमें रेस किया है, राइट? तो ये भूल क्यों रहे हैं? बट वी डोंट इवन थिंक अबाउट कि ये एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसे ऑनसेट में ही हम शायद ठीक कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी वॉच द फिल्म, क्योंकि आप तीनों इसका हिस्सा है बहुत डीपली, प्रवीण जी आपसे शुरू करूंगी. एज एन ऑडियंस मेरे लिए टेक अवे क्या होगा? देखिए, जब आप ये फिल्म देखेंगे और फिल्म देख के आप जब निकलेंगे, इसके पहले जब आप फिल्म नहीं देखी थी, जब हम्म. आप अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में ऐसे लोगों को आप देखती थी या देखते थे, हम्म.
दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही जैसे अभी आपने बोला ना कि अरे माँ ऐसे क्यों कर रही है, अरे अभी तो बोला था, तो क्या है, अरे आप भूल जा रही। लेकिन जब आप ये फिल्म देख लीजिए ना, तो आपका नजरिया बदल गया। मैंने कहीं कहा था कि ये जो किरदार है इस फिल्म का, ये आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बीच में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं, होंगे जरूर। उन्हें देखिए, उनको पहचानिए और उनको प्यार दीजिए, उनको आप केयर कीजिए। उन Correct. उनसे आप इरिटेट ना हो, उनको आप कहिए नहीं। यही बात फिल्म कह, कि कैसे आप उनको डील करें। जो इस फिल्म में जो बंदा है, यार उसको तो तुम कैसे भी ट्रीट कर लो, डांट दो तो, कुछ भी कर लो तो, लेकिन जो कमला हमारी केयर गिवर है, वो कितना पेशेंटली चीजों को हैंडल कर रही है, प्रियंका बेहतर बताएंगी। लेकिन फिल्म जब आप देखते हैं तो जो डायरेक्टर कहना चाह रही है आपको बात, अपने कलाकारों, अपनी कहानी के थ्रू, कि भैया ये चीज है और इसको आप इस तरह से डील करो। हम्म, तो मतलब आपको एडुकेट भी करती है चीजों को, और बोलती है कि इसको ले जाएं, और अगर कहीं देखें तो जिनको नहीं पता उनको आप बताएं। सिर्फ फिल्म देखने की बात नहीं है, राइट। आप उनको बताएं कि यार ये ऐसे हैं तुम्हारे चाचा जी या ताऊ जी, तो इनको इस तरह से कर। जी जी, तो प्रियंका, यही मैं आपके सोचता लिए हूँ। आपके हिसाब से टेक अवे। Well, definitely, I think some things, you require to take, just to deal with things with your heart more than anything else, because, these are people who are close to us. Sometimes, it is a clinical issue. Number one, जो clinical issue है, वो समझना चाहिए, because a lot राइट। of people are in denial, because they're like, this, everyone that grows older faces this. सब हम्म। लोगों को होती है, थोड़ा बहुत हम लोग भूल जाते हैं, as age, even in our 30s, we start forgetting small, small things. It's very या natural. But then to recognize this, like you said earlier, there are treatments to prevent it as well. So, I think probably the disease might not have a proper cure yet. But if, early onset time में हमें ये पता चले कि ऐसा हो रहा है, तो we can actually think of the preventive measures, and करेक्ट। also the how we can care for this person. Like, what does he need? So that is one thing which is very important. In this film, actually, she has also shown clinically Jojo, as it progresses, this disease, what are the typical things that happen to a person. So, राइट। there's a lot of research that has gone behind it. I think Raj sir, who has written this book, which the screenplay is based on, हम्म। that is very accurate. So one thing is it'll be a learning experience for people. So at least when these things, if they notice in a patient in their house, they can actually tell that this could be Alzheimer's. That's one thing. The second thing is also that, ultimately people need love and care. Even people who are like, your grandparents or your parents, like you, as you rightly said, when sometimes we move away, like I live in Bangalore, my mom is in Calcutta. So, there's sometimes we can't physically be with them. But राइट। then, sometimes that proximity, that care makes a huge difference. Even though they यस। don't remember you, that love and care should always be there. And I feel that because डेफिनेटली। ultimately we are human beings, right? We need that डेफिनेटली। energy डेफिनेटली। from our loved ones. Yes. Right. And now finally from the captain of the ship, Shiti, what is going to be my takeaway? तो बेसिकली ये फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो द- ये जैसे कि आपने कहा, ये फिल्म सिर्फ पेशेंट के बारे में नहीं है। हम्म। ये उनके उनकी जो देखभाल करते हैं उनके बारे में, केयर गिवर्स के बारे में। तो हम लोगों ने एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव केयर गिवर्स के बारे में नहीं दिखाया है ये फिल्म में, नेगेटिव केयर गिवर्स भी दिखाया है। राइट। और उनका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव केयर गिवर्स का इम्पैक्ट और कैसा होता है पेशेंट्स के ऊपर, और उनका रिएक्शन कैसे बदलता है। बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है अल्जाइमर्स का, इसका आज तक कोई मेडिकेशन नहीं है, क्योर नहीं है। सो इसका अगर एक लाइन, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, इसका एक लाइन है दैट इवन इफ आई कांट क्योर आई कैन स्टिल I can केयर। still care. Right. Yes, so that is absolutely what defines this film, and I hope वही take away हो ये film से, क्योंकि it is not only about the patient, because एक ऐसा वक्त भी आता है जब patient को भी भूल जाता है कि यार मुझे अल्जाइमर्स है।
this is that kind of diagnosis. So they get irritable, they yell at for no reason. तो वैसे सब सिचुएशंस के लिए एक केयर गिवर के लेंस से दिखाया गया फिल्म है ये. And it is more about, I think we all will agree, it is more about only not Alzheimer's and its caregivers, ये human relations के बारे में भी है Right. कि कैसे what a human goes through when a closed one starts forgetting you, starts forgetting those little things. क्योंकि as a human, if our parents or anyone close to us, we are not in a situation जहाँ पर हम लोग accept कर पाए ये सब. Right, right, So right. it is all about that. And I think you've played it very smart. Teaser में भी आपने हमें कहानी जितनी दिखाई है, and that last line, it just मतलब मेरे रोंगटे अगर टीजर से खड़े हुए तो आई वुड हैव इट वाज माय डेथ दैट सेंटेंस, क्योंकि एज आई सेड आई रिलेटेड सो मच विद द होल कॉन्सेप्ट, क्योंकि विद द एजिंग पेरेंट माई सेल्फ, कि मुझे लगा कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, हमारा अक्सर बस वहां पर एक एम्पैथी के साथ होना शायद एक सोल्यूशन की तरह हो सकता है. एंड kudos to all three of you and जितने भी आपके कास्ट मेंबर्स हैं for being a part of a subject like this, जो मैं कहूंगी एक एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक आई ओपनर है. एंड आई विश all three of you all the luck कि ये फिल्म, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट द नंबर्स हियर कि ये चार्ट टॉपर हो जाए, बट ये दिल तक जरूर छू जाए. और जिस पर्पस से श्रुति आपने कहा कि इस एज में मैं चाहती थी कि मैं इस फिल्म को बनाऊं, जिस पर्पस से प्रवीण और प्रियंका आपके साथ जुड़े हैं, आई रियली होप वो सॉल्व हो जाए और हम कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर और बात करने लगे और ज्यादा अवेयर होने लगे. सो थैंक यू फॉर मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस. थैंक यू प्रियंका एंड प्रवीण फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, एंड थैंक यू मुझसे बात करने के लिए. थैंक यू. Thank you. Thank you. थैंक यू. It was wonderful. Thank you. थैंक यू.